नमस्कार मित्रों। जिनके नाम मात्र लेने से ही पत्थर तर जाते हों, विभीषण जैसे को राज्य मिल जाता हो और हमेशा भक्ति में लीन रहने वाले जो एक क्षण भी राम नाम के बिना नहीं रह सकते, श्री हनुमान जी। कहते हैं कि वृंदावन में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धर्मचंद, दूसरे का नाम था कर्मचंद। धर्मचंद वो बहुत ही मधुर बानी बोलते थे, संतों की बानी सुनते थे और हमेशा सत्संग से जुड़े रहते थे और लोगों का भला करते थे, दान पुण्य करते थे और हमेशा राम नाम जपते रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे। दूसरी ओर कर्मचंद थे जो कि बहुत ही नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, जिनकी वजह से उनकी मधुर बानी अच्छी नहीं थी, लोगों को खरी खोटी सुनाते थे। उनका जीवन भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वो हमेशा ही भक्तों के ऊपर नाराज होते थे, खड़ी खोटी सुनाते रहते थे अपने भाई को ही। उनके भाई धर्मचंद हमेशा परेशान रहते थे, जैसे मैं भक्ति करता हूँ, काश मेरा भाई भी ऐसे भक्ति करता, उसके ऊपर भी काश भगवान की कृपा हो जाती। एक दिन की बात है, साधु संत की टोली उनके घर से बाहर से गुजर रही थी। तभी धर्मचंद जी ने उनको आमंत्रित किया, न्योता दिया। साधु संत के घर चले गए। धर्मचंद जी ने उनका सम्मान किया और आदर के साथ उनकी सेवा करने लगे। तभी कर्मचंद आ गया। वो वही बोलने लगा कि क्या तुम मुझे भक्ति करते रहते हो, तुम्हें क्या मिला इस भक्ति से। खड़ी खोटी सुनाने लगा संतों के सामने ही अपने भाई को। संत भी देख रहे थे ये क्या हो रहा है, मगर धर्मचंद जी ने अपने भाई की तरफ से संतों से माफ़ी मांगी और उनसे ये कहा, आपने तो देखा ही है कि ये कैसे बातें करता है, कैसी बोलबानी बोलता है, भक्ति तो इसके अंदर है ही नहीं, ये मुझे भी खड़ी खोटी सुनाता रहता है। काश इसके ऊपर भगवान कृपा कर देते। क्या आप इसका कोई हल कर सकते हैं कि ये भी भक्ति मार्ग में चलने लगे। संत ने कहा, हाँ मैं प्रयास कर सकता हूँ। उनमें से एक संत थे वो जो कि बहुत बलवान थे, हट्टे कट्टे थे, और वो उनके पास के कर्मचंद जी के पास। उन्होंने कहा कि तुम 2 बार राम राम बोलो। वो नहीं बोला कर्मचंद, वो अड़ गया। वो कहता मैं क्यों बोलूँ तुम्हारे कहने से। संतों को भी वो खड़ी खोटी सुनाने लगा। मगर कहते हैं कि संत बहुत दयालु होते हैं, दया के सागर होते हैं। उनके मन में कोई ऐसी धारणा नहीं होती जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके, मगर उनको एक ज्ञान देना था, समझाना था, इसलिए उन्होंने उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया और ज़मीन पर धकेल दिया और उनके ऊपर चढ़ गए। हालांकि वो हट्टे कट्टे थे। फिर वो डर गया काफ़ी। उसने संत जी ने डराया उनको। वो सच में डर गया, कहीं ये सचमुच मुझे मार ही ना दे। उसने डर के मारे राम राम 5-6 बार बोल दिया। संत जी ने कहा, ये राम राम की कीमत तुम नहीं समझ पाओगे और इसकी हमेशा राम नाम जपा करो, तुम्हारा भला होगा। मगर उसने सिर्फ संत के कहने पर ही राम राम जपा था। कुछ महीनों के बाद उसके गलत खान पीन की वजह से, उनकी दिनचर्या की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, बीमार होने की वजह से। यमराज के साथियों ने कहा कि इसने दुनिया में कोई भी अच्छा काम नहीं किया महाराज, इसने सब पाप ही किए हैं। मगर संत के कहने पर इसने 5-6 बार राम नाम लिया था। तभी कर्मचंद की आत्मा को ज्ञात हुआ कि हाँ, संत ने मुझे राम नाम कहने पर मजबूर किया था, मैंने राम नाम लिया था। मगर तभी संत ने ये भी कहा था कि राम नाम की कीमत तुम नहीं समझ पाओगे, इसको कभी बेचना मत। उसने वही सवाल यमराज जी से किया, आखिर राम नाम की कीमत क्या है। आपने मुझे जो भी सजा देनी है मेरे कर्मों के हिसाब से आप दे सकते हैं, मगर मुझे ये बताएं जरूर कि राम नाम की कीमत क्या है। ये बात सुनते ही यमराज ये चंबित में पड़ गए और सोचने लगे और सोच विचार में डूब गए। तब उनको ज्ञात हुआ कि इसका शायद हल इंद्रदेव बता सकते हैं। तभी यमराज जी कर्मचंद जी की आत्मा को लेकर इंद्रदेव के पास चले गए और इंद्रदेव के पास यही सवाल पूछने लगे, आखिर राम नाम की कीमत क्या है। तो इंद्रदेव भी सुनते ही अचंभित में पड़ गए। वो भी सोच विचार में डूब गए कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, ये शायद सृष्टि के रचयिता ही बता सकते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी। फिर यमराज जी, इंद्रदेव और कर्मचंद की आत्मा को लेकर वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास भी यही सवाल पूछा गया, मगर ब्रह्मा जी ने कहा इसका जवाब शायद महादेव बता सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब तो मैं भी नहीं बता सकता। तब वह सभी उसकी आत्मा को लेकर कर्मचंद की महादेव के पास गए और महादेव से भी यही प्रश्न किया गया। महादेव भी सोच में पड़ गए और चंबित में पड़ गए कि राम नाम की कीमत
तो सिर्फ स्वयं वही बता सकते हैं जिसका हरि नाम है, जिन्होंने इस राम नाम की लीला रची है। फिर सभी देवता करमचंद की आत्मा को लेकर हरि विष्णु जी के पास गए, उनसे भी यही सवाल पूछा। फिर विष्णु जी ने करमचंद की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दिया, उसे शांति प्राप्त हुई और विष्णु जी ने कहा, मात्र नाम लेने से ही इस दुष्ट आत्मा को यमराज के दर्शन तो हुए, ब्रह्मा जी के दर्शन भी हुए, महादेव के दर्शन भी हुए, इंद्र के दर्शन भी हुए और मात्र आ जाकर इसको मेरे दर्शन भी हुए। तो आप समझ सकते हैं राम नाम की कीमत क्या है। और अब ये जन्म मन से मुक्त हो चुका है, इसको शाश्वत शांति प्रदान हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लोगों को शेयर ज़रूर करें।